आंखों ने मुलाकात कर ली, आंखों ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों खामोश हैं लेकिन सारी बात हो गई। यह है प्रेम का लक्षण। भगवान ने चरण धोए और पूछने लगे, भाभी ने कुछ भेजा होगा। सुदामा जी अपनी पोटली छुपा रहे हैं। सुदामा जी विषय बदल देते हैं। अच्छा मित्र, तुम्हें याद है हम गुरुकुल में रहते थे, एक बार वन में फंस गए, बहुत जोर की आंधी आई थी, बारिश आई थी। श्री कृष्ण कह रहे हैं वो सब तो ठीक है, ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा जी कह रहे हैं तुम्हें याद है एक बार हमने चने खा लिए थे, मैंने चने खा लिए थे, हम वन में गए थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो विषय मत बदलो, ये बताओ भाभी ने कुछ भेजा है। और देखा पोटली छुपा रहे हैं, खींच ली पोटली और खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या स्वयं पा जाएंगे, हम सब में प्रसाद नहीं बांटेंगे, हम सबको प्रसाद नहीं देंगे। प्रत्यक्ष तो यही कहा और मनी मन कह रही है रुक्मणी जी, अरे क्या सब कुछ अपने इस ब्राह्मण को लुटा दोगे। पहली मुट्ठी में पहला लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोग दे दिया, अब क्या सब लुटा दोगे। आप भूल गए कि वो भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने आपकी छाती पर लात मारी थी, भृगु ऋषि ने। ठाकुर जी मनी मन कह रहे हैं कि देखो हम तो नहीं भूले, लेकिन हमें लगता है आप भूल गई हैं कि वो भी एक ब्राह्मण ही था जो हमारे पास संदेश लेकर आया था। अरे वो पत्र नहीं लाया होता तो चली गई होती शिशुपाल के संग। प्रत्यक्ष में इतना ही कहा कि हमको भी प्रसाद दे दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब में प्रसाद बांटा है। श्री कृष्ण ने कहा देखो मित्र तुमने विवाह कर लिया, मैं बुलाया नहीं। सुदामा जी संकोच में भरे, कह रहे हैं व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए नहीं बुला पाया। बड़ी सुंदर बात चल रही है। अब सुदामा जी ने सोचा इतना प्रेम दिखा रहा है, अभी से जाने की कहूंगा जब 4 दिन बाद जाने देगा। अच्छा मित्र मैं चलता हूं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं रोका। ठाकुर जी ने कहा ठीक है मित्र फिर आना। क्यों नहीं रोका? क्योंकि जब से सुदामा जी घर से निकले ना, सुशीला जी ने जल भी ग्रहण नहीं किया है, इसलिए ठाकुर जी ने रोका नहीं। अब सभी रानियों से कहा कि आके आशीर्वाद लो। आकर पहले रुक्मणी जी आई, मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवो। मैं जामवती आपको प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भवो। अब 8-10 बार हाथ उठाया आशीर्वाद देने के लिए। देखा कि बड़ी लंबी लाइन लग रही है। अच्छा मित्र ये बताओ ये सब अपने घर की हैं कि कुछ आस पड़ोस की भी हैं? श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि नहीं मित्र ये सब अपने घर की हैं। कितनी हैं? अरे कोई 200-400 हैं क्या? भगवान ने कहा नहीं थोड़ी सी और ज्यादा है। अरे कोई 1000-800 हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बस थोड़ी सी और ज्यादा है। अरे मित्र क्या 10-12 हजार हैं क्या? श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं 16,108 हैं। अब सुदामा जी कह रहे हैं अच्छा मैंने एक विवाह नहीं किया, तुम ताना दे रहे थे कि बुलाया नहीं, तुमने इतने कर लिए, एक नहीं बुला लिया होता। ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो विवाह तो इतने हो गए, लेकिन सब ऐसे हुए हैं कि शाम तक कोई चर्चा नहीं और सुबह तो बहू घर में आ गई। सारे विवाह ऐसे ही हुए हैं। अरे समय ही नहीं मिला कि कोई छप्पाए संदेशा, कोई चिट्ठी पत्री छप्पाए, समय ही नहीं मिल पाया। सुदामा जी ने कहा कि इन सब का आशीर्वाद तुम ही ले लो, क्योंकि इतनी बार तो हाथ उठाते उठाते मेरा यहीं गोविंदाय नमो नाम हो जाएगा।
और फिर श्री कृष्ण को ही सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। और सुदामा जी चले हैं, जैसे ही अपने कुटिया की तरफ आने लगे तो देखा वहां कुटिया नहीं थी, बड़े सुंदर महल थे। पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? तब द्वारपाल ने कहा कि ये सुदामा जी का नगर है। अच्छा, आपके सुदामा सेठ जी कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा कि ये सुदामा सेठ जी नहीं है, ये ब्राह्मण है। अच्छा, आपके ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? द्वारपालों ने कहा जब से हमारी नियुक्ति हुई है ना, तब से हमें भी दर्शन नहीं हुए आज तक। हमने सुना है द्वारिका गए हैं। सुदामा भी मैं ही हूं, ब्राह्मण भी मैं ही हूं, द्वारिका भी मैं ही गया था। अब पता कैसे चले? इतने में ही अंदर से सुशीला जी आ रही हैं। और जब माल आता है ना तो व्यक्ति थोड़ा अच्छा हैवी हो जाता है। आरती की थाल लेकर आ रही हैं। सुदामा जी ने सोचा कोई सेठानी होंगी, कहीं आरती करने जा रही होंगी, एक तरफ हट गए। सुशीला जी ने कहा प्रभु आप कहाँ हट रहे हैं, मैं आप ही की आरती उतारने आ रही हूँ। अरे सुशीला तुम हो, अरे ये सब क्या है? तब सुशीला जी ने कहा कि जिनके पास आप गए थे ना, उन्हीं का दिए हुए ये सब प्रसाद है। फिर यहाँ भगवान भी प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा है कि ये सब मेरे ही दिया हुआ प्रसाद है, तुम इसको ग्रहण करो, स्वीकार करो। तब सुदामा जी बड़े आनंद से रहने लगे हैं। श्री सुदामा जी महाराज की